Hello guys, welcome to another exciting tutorial, and in this tutorial we'll talk about how we can create a simple mobile application UI with different image resolution of images and how we can use a loader while image is loading. So as you can see on my screen, there's a scroll bar which have images, and we have a loading going on. So once the image is loaded fully and ready to display, the loader will go on and you can see the image what you got in the parameter of the array of object. So let's start it, and I will explain how we can do this. And I have also a GitHub repo which we have a code, so you can put the repo and you can also try this with your GitHub repo. Yeah. सो यहाँ पर बेसिकली मैंने जो है वो एक कंपोनेंट बनाया हुआ है इमेज लोडिंग के नाम से, सही है, जिसके अंदर जो मैंने क्या करा है, एक सिंपल एरे लिया हुआ है। सबसे पहले तो फंक्शनल कंपोनेंट है, ज़्यादातर हम फंक्शनल कंपोनेंट अब यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ईजी टू यूज़ है। हुक्स अपने कस्टम लिख सकते हैं, आप उसके अंदर हुक्स बना सकते हैं। इसकी वीडियो है, आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, सही है, डाटा के नाम से, और सेट डाटा उसको सेट करने के लिए फ़िलहाल ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एरे है जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो कीज़ हैं, एक आईडी है और एक इमेज है। इमेज के अंदर एक यूआरएल डला हुआ है, ये यूआरएल मैंने नेट से लिया है विद डिफरेंट इमेज रेजोल्यूशन। सो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है 16 KB की, 16 MB की, ये है 25 MB की, ये है 50 MB की, इसमें से भी एक है, या दिस टिफ वाली फाइल ये 15 MB की है। तो डिफरेंट रेजोल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए मैंने इसमें ली है, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है एक सिंपल व्यू बनाया है, मैंने सेपरेट फाइल नहीं बनाई है स्टाइल की क्योंकि फ़िलहाल जो हम सिर्फ एक बेसिक डेमो बना रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। से एक व्यू बनाया है, उसके अंदर मैंने उसको जो है वो बॉर्डर 3 दिया हुआ है देखने के लिए, और फ्लैक्स 1 किया हुआ है ताकि पूरी फुल लिस्ट हो, मोबाइल की स्क्रीन के सेट हो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फ्लैट लिस्ट यूज़ किया है। फ्लैट लिस्ट हमारे लिए ये करता है कि स्क्रॉल बार हमें खुद देता है और बहुत से प्रॉप देता है। स्क्रॉल बार देता है डाटा के अंदर, वो डाटा आप सिंपल एरे डाल दो, उसके अंदर डाटा का जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है। इसके अलावा रेंडम आइटम के अंदर जो है वो आप अपना जो है वो जो कस्टम जो आपको आइटम रखना है वो डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मेरा हो गया। मैंने एक सेपरेट इमेज आइटम का एक कंपोनेंट बनाया हुआ है इसी के अंदर, उसके बारे में मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने डाटा डाला जो मैंने ऊपर से डाटा वेरिएबल के अंदर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर आइटम और इंडेक्स दिया, इंडेक्स को की दी, इस आइटम को की दी ताकि ये जो है वो यूनिक आइटम रहे, वरना आपके पास हमेशा रहेगा कि शुड गिव अ यूनिक आईडी टू ईच आइटम और टू ईच चाइल्ड, सही है। अब हम देखते हैं इसके अंदर इस कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है। सिंपल इस कंपोनेंट के अंदर मैं गया तो मैंने एज यूजुअल फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसका मैंने एक स्टेट ली हुई है लोडिंग की और सेट लोडिंग की, जो कि इनिशियली फॉल्स होगी, ठीक है। सिंपल मैंने एक यूआई बनाई हुई है, पैडिंग 5 दी हुई है, मार्जिन 5 दिया हुआ है, बॉर्डर 1 दिया हुआ है देखने के लिए। एक कंडीशन मैंने लगाई हुई है यहाँ पर कि अगर लोडिंग ट्रू हो तो मुझे ए इंडिकेटर दिखाओ, जो आपको दिख रहा था स्क्रीन के ऊपर रेड कलर का जो दिख रहा है, ठीक है। और एक मैंने जो है वो उसके अंदर इमेज का टैग यूज़ किया जो मैं इमेज दिखाने के लिए है। इमेज के अंदर मैंने जो है वो सोर्स यूआई जो मैंने पीछे से पास कर रहा हूँ पेरेंट कंपोनेंट से, आइटम के अंदर हमारे पास इमेज का टैग है वो यूज़ कर रहा हूँ सोर्स के अंदर डालने के लिए, ठीक है। क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट है, मतलब कोई थर्ड पार्टी इमेज यूज़ कर रहे हैं हम, जो URL यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए URI यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इनके ऑफिशियल डॉक्स भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से यूज़ होता है URI और क्यों यूज़ होता है, कब यूज़ होता है URI, कब यूज़ होता है सोर्स, डिफरेंट चीज़ जब होता है रिक्वायर्ड डिफरेंट तरह की, ठीक है। दो फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, इमेज के अंदर बेसिकली जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक है ऑन लोड स्टार्ट का और एक है ऑन लोड एंड का। तो ये ऑन लोड स्टार्ट के अंदर जो है वो मैंने एक फंक्शन चलाया हुआ है ऑन लोड लोडिंग का, और ऑन लोड एंड के अंदर भी एक फंक्शन चलाया हुआ है ऑन लोडिंग का। बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर भेज रहा हूँ ट्रू, और ऑन लोड स्टार्ट के अंदर ट्रू के लोडिंग ट्रू कर दो, हमारी इमेज जो है वो फैचिंग करना शुरू हो गई है URL से। और ऑन लोड एंड का मतलब है कि इमेज टोटली फैच हो गई है, उसको अब डिस्प्ले कराना है तो लोडिंग फॉल्स कर दो। सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ ऑन लोड का, मैंने एक वैल्यू भेजी, सही है। वैल्यू के अंदर जो है मैंने ट्रू भेजा, तो सबसे पहले जब ऑन लोड स्टार्ट होगा तो ट्रू जाएगा, लोडिंग ट्रू करेगा, वो लोडर चलाना शुरू करेगा, और उसके बाद जब लोडिंग एंड हो जाएगी तो वो फॉल्स कर देगा।
यहाँ तक हमारा काम डिस्प्ले ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसकी CSS मैंने सिंपल करी हुई है, Z इंडेक्स रखा हुआ है दोनों को 0 को, और उसके अलावा जो है मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट रखी हुई है इंडिकेटर की, कि जब तक इंडिकेटर जब तक जो है वो लोड नहीं होती इंडिकेटर दिखाओ, और जैसे ही हो जाए इंडिकेटर फॉल्स कर दो और लोडिंग के ज़रिए और इमेज दिखा दो। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ अपनी स्क्रीन के ऊपर तो मुझे दिख रहा होगा आपको कि मैंने एप्लीकेशन रन करी है और इस तरह से URL जो है वो लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा आपको इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। तो देखा आपको इमेज जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं, और जो इमेज अभी डिस्प्ले नहीं हो रही है इसका मतलब वो अभी फैचिंग कर रहा है, और जैसे ही वो फैचिंग कंप्लीट होगी लोडर हट जाएगा और इमेज सामने आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, लेकिन ये यूज़ होती हैं। इसकी जगह लोडिंग के जरिए, लोडिंग की बजाय जब आप डिफ़ॉल्ट इमेज भी डाल सकते हैं अपनी, या ब्लर इमेज भी डाल सकते हैं जो मीडियम के ऊपर दिखता है बेसिकली। तो या आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप यू लर्न इट फ्रॉम इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।